योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, ठीक है, कि संख्या होती है, तो ये सरकार के इच्छा के अनुसार योजना आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं वो सरकार की इच्छा के अनुसार होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो प्रथम योजना आयोग के जो अध्यक्ष है ये गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, इसका आंसर हो गया प्रधानमंत्री, ठीक है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये 85 नंबर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड भी बोलते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, इसका आंसर हो गया ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी नाबार्ड की स्थापना, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज जो बताने वाले हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था से जीके है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से ये जो जीके है ये सभी टॉप 100 जीके है, ठीक है। यानी कि ये जो वीडियो में 100 क्वेश्चन का ये जीके है, ठीक है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण जीके है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था से जितने भी ये जीके है सभी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 ठीक है हम आपको बता चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट में भी आपको ये देखने का मिल जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको है प्लेलिस्ट, उसमें आपको 1 2 देखने को मिल जाएगा। और ये जो पार्ट 3 ये वीडियो है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं, इसका आंसर हो गया ये व्यक्तियों के द्वारा बचत के लिए, ठीक है। ये व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए ये बचत खाता खोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, चेक व ड्राफ्टों की वैधता अवधि जारी किए जाने के तिथि से कितने माह तक होती है, इसका आंसर हो गया 3 माह तक होती है, ठीक है। चेक या ड्राफ्ट का जो होता है अवधि ये 3 माह तक होता है। बात के मतलब समझ लीजिए ये कि अगर ये 31 जनवरी को चेक जारी हुआ है, ठीक है, 31 जनवरी को चेक जारी हुआ है तो ये 31 अप्रैल को इसका जो चेक का जो अवधि होगा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अवैध घोषित फिर कर दिया जाएगा चेक को, ठीक है, चेक या ड्राफ्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है, इसका आंसर हो गया क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से उच्च ऋण है जो ये जोखिम है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया मिनी लैंड कार्ड्स, ठीक है। मिनी लैंड कार्ड से जो क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है। अगला क्वेश्चन है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, ठीक है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो ये कहाँ पर स्थित है, जिसका आंसर हो गया दलाल स्ट्रीट में, ठीक है। दलाल स्ट्रीट है जो ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियाँ होती है, तो ये कितनी होती है, तो ये 30 होती है, ठीक है। संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियाँ 30 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का वास्तविक स्तर है, तो ये हो गया 26%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है, इसका आंसर हो गया मुंबई शेयर बाजार, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार हो गया तो ये मुंबई शेयर बाजार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, ठीक है। तो ये इनसाइड ट्रेडिंग है जो ये संबंधित है शेयर बाजार से इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है तो ये शेयर बाजार से संबंधित है इनसाइड ट्रेडिंग, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वैकल्पिक धन का उदाहरण है। वैकल्पिक धन का उदाहरण क्या है, तो ये हो गया चेक हो गया, ठीक है। वैकल्पिक धन का उदाहरण चेक को क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है अगर किसी को पेमेंट करना है, ठीक है, आपके पास उस समय पेमेंट नहीं है, कैश नहीं है या आपके बचत खाता में भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेक जारी करके चेक में डेट दे करके आप उनको जिनको आप पेमेंट करना है उसको दे सकते हैं, ठीक है। चेक जारी कर सकते हैं और जिस डेट में अगर जारी कीजिएगा उस डेट में जाके अपने बैंक बचत खाते में जाके फिर उस अमाउंट को आप जमा कर दीजिएगा और जिनको है वो अपना यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है वैकल्पिक धन, तो चेक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रवर्धकता, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है।
वर्तमान मुद्रा प्रणाली प्रवर्तकता हो गया, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आंसर होगा 1969 ईस्वी में। ठीक है, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1969 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकों की कौन सी सेवा उत्पाद विशेषता छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? इसका आंसर हो गया शिक्षा ऋण। ठीक है, शिक्षा ऋण तैयार किया गया है ये छात्रों की सहायता के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? ठीक है, इसका आंसर हो गया नरसिंह जो समिति है वो बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? इसका आंसर हो गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह नीति लागू की जाती है। ठीक है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, जिसको आरबीआई भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर हो गया ये ग्रामीण बैंकिंग से। ठीक है, स्वाभिमान योजना है जो किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना ये ग्रामीण बैंक से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, तो ये कौन सा? ये थोक मूल्य सूचकांक है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक है जो ये प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है। ठीक है, मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है तो वो थोक मूल्यांक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो वह स्थिति में क्या होता है? तो ये मुद्रास्फीति होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। 20 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है, तो ये ब्याज की बाजार दर। ठीक है, ब्याज की बाजार दर है जो ये बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है, ब्याज की बाजार दर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, इसका आंसर हो गया केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण भरते हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण भरते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, तो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो गर्म मुद्रा किसे कहते हैं? ठीक है, विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है, गर्म मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हा समिति ने स्थापित करने की सुझाव दिया था। इसका आंसर हो गया बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रमण। ठीक है, नरसिम्हा समिति ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 1991 ईस्वी में किया गया था नरसिम्हा समिति का स्थापना। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों किया गया था? तो बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रमण। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, तो ये लेती है आरबीआई से लेती है। ठीक है, आरबीआई से ये लेती है एडवांस ऋण, जिसे बोलते हैं वे एंड मीन एडवांस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को ठीक है क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो गया ये ट्रेड बैचर्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? इसका आंसर हो गया ये नोएडा में है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? ये हो गया नोएडा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो गया सूरत में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? इसका आंसर हो गया चाय। ठीक है, भारत को चाय से ठीक है नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा आय प्राप्त होती है। ठीक है, विदेश से अधिक मुद्रा प्राप्त होती है
कौन सी फसल से? तो ये चाय से होती है, ठीक है। विदेश से चाय से है जो ये नकदी फसल चाय है, इसी के द्वारा विदेशी मुद्रा सर्वाधिक आय इसी से होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? इसका हो गया आंसर ECGC, ठीक है, ECGC। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है ये गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, ठीक है, ये WTO, ठीक है। WTO जो अंग है यह है ये गैर सदस्यों द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, गैट का तात्पर्य है, ठीक है। तो गैट का जो तात्पर्य है ये हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड्स, ठीक है। इसका एक तात्पर्य यानी कि फार्मूला हो गया, ठीक है। गैट का जो ये फार्मूला है ये है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड्स। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर में आ जाता है, भुगतान संतुलन में निहित होता है। इसका आंसर हो गया दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार और ऋण हो गया, ठीक है। ये भुगतान संतुलन में निहित होता है, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावित हुआ है? इसका आंसर हो गया 2003 में, ठीक है, जिसको फेमा बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फेरा का स्थान ले लिया, तो ले लिया ये फेमा, ठीक है, फेमा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? इसका आंसर हो गया ये अभ्रक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो गया ये द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 37 नंबर, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? आंसर हो गया ये कृषि से था, ठीक है। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध वो कृषि से था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये हथकरघे के विकास से, ठीक है। ये मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो ये हथकरघे के विकास से। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु, ठीक है। तो ये जानकी रमन समिति का गठन किया गया था बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये नायक समिति का संबंध किससे है? आंसर हो गया लघु उद्योग से है, ठीक है, ठीक है। नायक समिति का संबंध किससे है? तो ये लघु उद्योग से है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है, रेखी समिति का संबंध किससे था? ठीक है, इसका आंसर हो गया अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हा समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? इसका आंसर हो गया बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित से, ठीक है। नरसिम्हा समिति जो था ये नरसिम्हा समिति ये केंद्र सरकार को सुझाव दिए थे किसके लिए? तो ये बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? इसका आंसर हो गया चीनी घोटाला से, ठीक है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो ये चीनी घोटाला से। अगला क्वेश्चन है, ये सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो गया पेट्रोलियम से है, ठीक है। सुंदर राजन समिति का संबंध तो ये पेट्रोलियम से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी? इसका आंसर हो गया केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है। ये सरकारिया समिति है जो केंद्र राज्य संबंध से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्जित पटेल समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो गया चीनी घोटाले व साख नीति मौजूद फ्रेमवर्क की समीक्षा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में उर्जित पटेल समिति का संबंध चीनी घोटाल मौद्रिक एवं साख नीति में मौजूद फ्रेमवर्क की समीक्षा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच गठित की गई थी? ठीक है, इसका आंसर हो गया ये प्रत्यक्ष कर के लिए, ठीक है। चलैया समिति जो थे वो किस क्षेत्र को जांच के लिए गठित की गई थी? तो ये प्रत्यक्ष कर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये किलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? इसका आंसर हो गया ये करों से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भंडारी समिति ने
किसके संबंध में अपनी सिफारिशों प्रस्तुत की थी? इसका आंसर हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनः संरचना के लिए। ठीक है, चलिए भंडारी समिति है जो भंडारी समिति हो सॉरी भंडारी समिति किससे संबंध है? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः संरचना के लिए, ठीक है, भंडारी समिति का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये भुगतान संतुलन घाटा। ठीक है, रंगराजन समिति का रंगराजन समिति का संबंध, तो ये भुगतान संतुलन घाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 51 नंबर, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो आंसर हो गया बीमा क्षेत्र से। ठीक है, बीमा क्षेत्र से RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे था? तो ये बीमा क्षेत्र से। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये 52 नंबर। ठीक है, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? इसका आंसर हो गया ये उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह समिति का गठन किया गया था। ठीक है, आदिब हुसैन समिति, तो ये उद्योग मंत्रालय के द्वारा गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है ये 53 नंबर। ठीक है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? ठीक है, इसका आंसर होगा पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, भारत ने सबसे अधिक विदेशी मुद्रा मतलब कि पदार्थ किस आयात पदार्थ में व्यय करता है? तो ये पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है। इसका आंसर होगा निर्यात का विविधीकरण। ठीक है, विविधीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ठीक है 55 नंबर, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह है, तो ये प्रादेशिक व्यापार इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि सूरत में बना है। ठीक है, सूरत में वस्तु बना है और मुंबई और दिल्ली में जाके इसको बेचा गया है। ठीक है, इसको कौन सा व्यापार बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रादेशिक व्यापार इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो गया नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आबिद हुसैन समिति का गठन की गई थी। ठीक है, तो ये लघु उद्योगों की समस्याओं का निवारण हेतु। ठीक है, आबिद हुसैन समिति का गठन की गई थी, ये लघु उद्योगों की समस्या का निवारण हेतु। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? ठीक है, किससे संबंधित थी? तो ये पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर हो गया शेयरों से। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर समिति जो थे किससे संबंधित है? तो ये शेयरों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगराजन समिति की रिपोर्ट किस विषय वस्तु की थी? इसका आंसर हो गया भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाव। ठीक है, इसका आंसर हो गया रंगराजन समिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो गया राजा चिलैया को। ठीक है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजा चिलैया को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुलित की थी? आंसर हो गया राज्य समिति। ठीक है, राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुति की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी, ये कौन सी समिति थी? इसका आंसर हो गया चिलैया समिति। ठीक है, चिलैया ये कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए कौन समिति गठित की गई थी? तो ये चिलैया समिति को गठित की गई थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर हो गया स्वामीनाथन समिति को। ठीक है, स्वामीनाथन समिति को 1994 में जनसंख्या के लिए समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो गया बैद्यनाथ समिति। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों के संबंधित कौन सी समिति है? तो ये हो गया बैद्यनाथ समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर,
औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति, ये हो गया तिवारी समिति और गोस्वामी समिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है, ये हो गया वेणु गोपाल समिति। ठीक है, वेणु गोपाल समिति है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, जिसका आंसर हो गया ये रेखी समिति। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर संबंधित है तो ये रेखी समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चलैया समिति का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। ठीक है, चलैया समिति किससे संबंधित है? तो ये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। BK चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था? इसका आंसर हो गया तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो गया बैंक क्षेत्र के सुधार में। ठीक है, तो ये नरसिम्हा समिति का संबंध तो ये बैंक क्षेत्र के सुधार में। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? ठीक है, इसका आंसर हो गया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये राजीव आवास योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ठीक है, एशियन टाइगर के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ये हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चे को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा मध्यांतर भोजन। ठीक है, मध्यांतर भोजन के द्वारा, ठीक है, नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए बच्चे प्रेरित करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू किया है मध्यांतर भोजन, कि जो लंच का टाइम होता है ये लंच में अपने अपने घर ना जाएं बल्कि स्कूल में ही भोजन कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। ग्रामीणों गरीबी उन्मूलन के लिए, ठीक है, PURA मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? इसका आंसर हो गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 77 नंबर। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम है, तो हो गया सर्व शिक्षा योजना। ठीक है, सर्व शिक्षा योजना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो गया प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? इसका आंसर होगा योजना आयोग का सचिव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है योजना आयोग है एक या क्या है? तो इसका आंसर हो गया संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 नंबर है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो गया मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1950 में हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है योजना आयोग है एक या क्या है? तो ये संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग के सचिव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 82 नंबर। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो गया सरकार के इच्छा के अनुसार। ठीक है, सरकार जितना चाहे उतना यह सदस्य को रख सकता है, योजना आयोग के सदस्य को। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो गया गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा है जो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो गया प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको बोलते हैं नाबार्ड, ठीक है, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आंसर हो गया छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में ये नाबार्ड की स्थापना की गई थी।
ठीक है। नाबार्ड मतलब हो गया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, इसका आंसर हो गया 1985 से 1990 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था, तो ये कौन सा कार्यक्रम था? इसका आंसर हो गया जवाहर रोजगार योजना। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना जो थी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ये महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? आंसर हो गया पूर्व सोवियत संघ। ठीक है। चलिए अर्थव्यवस्था विकास सबसे पहले कौन देश अपनाया था? तो ये सोवियत संघ अपनाया था। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संबंधित है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो गया यह अनुच्छेद 280। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि, ठीक है, कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद हो गया 280। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यह 90 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? इसका आंसर हो गया 1952 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तो 1952 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है। इसका आंसर हो गया डॉक्टर YV। ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो डॉक्टर YV है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य कौन एजेंसी होता है? आंसर हो गया ये वित्त आयोग होता है, जो केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को निपटारा करता है। ठीक है। वो वित्त आयोग है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग है, ठीक है, तब इसका आंसर हो गया यह एक मौद्रिक नीति तैयार करता है। ठीक है। वित्त आयोग यह मौद्रिक नीति को तैयार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? इसका आंसर हो गया यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। ठीक है। और नए चुनाव भी हुए थे और जनता पार्टी उसमें जीती थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? इसका आंसर हो गया 6 अगस्त 1992 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? ठीक है। इनका आंसर हो गया सार्वजनिक मामले में अनुभव वाले व्यक्ति हो। ठीक है। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं उन्हें कैसा होना चाहिए? तो सार्वजनिक मामले में अनुभव वाले व्यक्ति हों। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से जो जीके बताएं, ये सभी महत्वपूर्ण जीके आपको इस वीडियो में बताए हैं। ये वीडियो का पार्ट 3 था। ठीक है। इससे पहले का जो वीडियो पार्ट 1 है या क्लास 1 क्लास 2 ये हमने पहले ही आपको बता चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और आज आपको जो कौन सा क्वेश्चन है जो आपको कोई भी एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है, अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दिए होंगे तब, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब भी जरूरी से ज़रूरी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।